झारखंड राज्य प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। प्रकृति के द्वारा दिए गए वन और पहाड़ यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। इसके बावजूद राज्य की सरकार झारखंड के खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ जैसी संपदाओं का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रही, जबकि अन्य राज्य जैसे केरल, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़ में यहाँ से कम प्राकृतिक संपदा है। फिर भी इन राज्यों में प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग कर पर्यटन का विकास किया जा रहा है। झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती की छटा छोड़ती रांची जिले में ही कई ऐसे जलप्रपात हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। हुंड्रू फॉल, जोन्हा फॉल, दशम फॉल, पंचघाघ फॉल सहित कई ऐसे जलप्रपात हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन यह सभी जलप्रपात राज्य के जंगलों और सुदूर इलाकों में हैं, जहां पर सरकार को नक्सलवाद और अपराध जैसी चुनौतियां झेलनी पड़ती है। भीषण जंगलों में पर्यटन स्थल होने की वजह से कई बार पर्यटक राज्य की खूबसूरती को देखने से वंचित रह जाते हैं। झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर ईटीवी भारत ने जब पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकार दो चीजों पर काम कर रही है। पहला प्रोडक्ट और दूसरा पब्लिसिटी। प्रोडक्ट के मामले में देखें तो सरकार के पास पर्यटन स्थल की कमी नहीं है। हालांकि कई पर्यटन स्थल को अभी भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिस पर सरकार काम कर रही है। पब्लिसिटी को लेकर भी राज्य सरकार राज्य के सभी प्रमुख शहरों और स्थानों पर पोस्टर और डिजिटल बोर्ड लगा रही है, ताकि जो भी लोग झारखंड पहुंचे हैं वह झारखंड के पर्यटन स्थलों को जान सके और वहां पर जाकर घूम सके, ताकि राज्य सरकार के राजस्व में भी लाभ हो। हम लोग दोनों पे काम कर रहे हैं। एक तो है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास नेचुरल जो ब्यूटी है वो बहुत जगह पे है, चाहे वो फॉल्स के रूप में हो, चाहे डैम्स के रूप में हो, चाहे वो पहाड़ के रूप में हो। तो इको टूरिज्म जो है यहाँ पे मतलब बेस्ट पॉसिबिलिटी है, हर जगह मतलब मिल जाएगा आपको। जहाँ जहाँ पे डैम है वहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी है। आपका वाटर स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वहाँ पर बगल में पहाड़ होता है नॉर्मली डैम के बगल में, तो ट्रैकिंग भी हो सकता है। और वहाँ पे अगर आप कुछ अगर वहाँ पे हम लोग रिसोर्ट टाइप का डेवलप करें तो उसमें भी सैलानी हमेशा आते रहेंगे। तो ये सब पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइड में भी डेवलपमेंट है। दूसरा है पब्लिसिटी साइड का काम करना, कि प्रोडक्ट आपका है लेकिन पब्लिसिटी थोड़ा सा पूर्व में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा इशू रहता था, लोग आने से घबराते थे। उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अब यही चीज़ हमको प्रचार करना है कि नेचर का जो सबसे ब्यूटी है वो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो एक पब्लिसिटी ड्राइव भी, एक बड़ा पब्लिसिटी ड्राइव भी हम लोग के डायरेक्टरेट के माध्यम से प्लान कर रहे हैं हम लोग, ताकि दोनों साइड में हम लोग वर्क कर रहे हैं। अपने जो क्षेत्र हैं प्रोडक्ट साइड में एंड पब्लिसिटी साइड में, उन दोनों में मेरे को लगता है कि अगले 6, 7, 8 महीने में आपको थोड़ा इफेक्ट दिखेगा। पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को यह समझने की जरूरत है कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बसे पर्यटन स्थल को सुंदर बनाने के लिए सरकार होम स्टे स्कीम लाएगी, जिसके तहत लोग अपने घरों का रजिस्ट्रेशन कराकर शहर से आए लोगों को अपना घर किराए पर दे सकते हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही राज्य सरकार को राजस्व का मुनाफा भी होगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो अब एक्चुअली एक बार अगर लोग समझ जाए ना कि टूरिज्म जो है वो एक ऐसा सेक्टर है, आप बाकी सेक्टर में 1 रुपया लगाएंगे तो जितना रोजगार पैदा होता है उससे कई गुना ज़्यादा टूरिज्म के क्षेत्र में होता है। और ग्रामीण इकोनॉमी मतलब टूरिज्म को जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में लोग देखने लगेंगे तो वो टूरिस्ट को वेलकम करेंगे। विभागीय सचिव मनोज कुमार ने यह भी बताया कि आज के भागम भाग के इस दौर में शहर में काम करने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना समय बिताना चाहते हैं। ऐसे में रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसका फायदा आने वाले कुछ दिनों में राज्यवासियों को मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई गाँव को चिन्हित किया गया है। उन स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही वहां के स्थानीय व्यंजनों और ग्रामीण जनजीवन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों की एक समिति भी बनाई जाएगी, जो पर्यटन विभाग के साथ मिलकर काम करेगी।
इसके अलावा भी कई तरह की योजनाएं पर्यटन विभाग के द्वारा धरातल पर लाई जाएगी, जिसका लाभ आम लोगों को मिल सकेगा। जैसे आजकल रूरल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें होम स्टे अलाउ करते हैं लोग। बहुत सारे लोग जो सिटीज़ में है, बड़े बड़े शहर में है, जो चाहते हैं कि नेचर के बीच में आए, गांव में जाके रहें, तो वो अपने घर को अगर वो इस तरह से बना करके देते हैं, उनको वेलकम करके, तो लोग रहना चाहते हैं, गांव में रहना चाहते हैं, प्रकृति के बीच में रहना चाहते हैं। तो वो एक होम स्टे स्कीम भी हम लोग इसलिए ला रहे हैं, जिसमें कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने घर को होम स्टे स्कीम के तहत। तो मेरे को लगता है रूरल टूरिज्म एक माध्यम है, जिसके माध्यम से गांव का विकास भी होगा। और जिस जिस एरिया में, खास करके जिस एरिया में आप बता रहे नक्सल की प्रॉब्लम था, वो एरिया सबसे रमणीक है, वहाँ पे रूरल टूरिज्म का सबसे अधिक स्कोप है, तो उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बताते हैं कि नई पर्यटन नीति लागू करने के बाद राज्य के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उसे और भी सुंदर और रमणीक बनाया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। वहाँ देख करके क्या उसमें कमी है और क्या करना है, वही चीज़ हम लोग देखने आए। सर एक सवाल सर, झारखंड के अन्य पर्यटन प्लेस भी हैं सर, उसके लिए भी सर कुछ विभाग की तरफ से, आप लोग की तरफ से कदम उठाए जाएंगे? अभी बहुत पर्यटन में बहुत जगह हम लोग नए पर्यटन नीति लाए हैं, और उसके तहत जहाँ जहाँ भी पर्यटन स्थल है उसको विकसित कर। बहरहाल झारखंड राज्य के गठन के 22 साल हो गए हैं, लेकिन अथाह प्राकृतिक संपदा के बावजूद राज्य पर्यटन क्षेत्र में काफी पीछे है। हालांकि वर्तमान सरकार का दावा है कि पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कई काम कर रही है, जिससे न केवल राज्य सरकार बल्कि राज्यवासियों का भी विकास होगा। ईटीवी भारत के लिए रांची से हितेश चौधरी की रिपोर्ट।